Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का नया चैप्टर जो कि है आपका डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। To every square matrix there is a value associated with it and that value is only known as your determinant। यानी हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक वैल्यू होता है और वही जो वैल्यू है उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज रिटन बिटवीन द टू पैरेलल वर्टिकल लाइंस। से कोई मेरा मैट्रिक्स ए था और अगर हम उसका वैल्यू निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके, तो वो लिखाएगा आपका दो पैरेलल लाइंस के बीच में एज एन डिटर्मिनेंट ए, या फिर एक ट्रायंगल के फॉर्म में, या फिर भी राइट ओनली डी ई टी ए। यानी डिटर्मिनेंट ए कैन बी डिनोटेड एज ईदर बाय राइटिंग इट बिटवीन द टू वर्टिकल पैरेलल लाइंस, या फिर एक ट्रायंगल, या फिर बाय राइटिंग डी ई टी ए। ठीक है। द नंबर्स occurring in the rows and columns of the determinant is called the elements of a determinant। जिस प्रकार हम लोग एक मैट्रिक्स को डिनोट करते थे, जैसे हमारा एक मैट्रिक्स ए हुआ करता था, मान लेते हैं 2 3 4 1 2 1 3 2 1। इसको हम लोग डिनोट करते थे आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और इसी को अगर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में डिनोट करेंगे तो दो पैरेलल लाइंस लेके आएंगे और उसके बीच में इसके सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। जिस प्रकार एक मैट्रिक्स में सारे रोज एंड कॉलम्स को जो भी मिलके जितने भी एलिमेंट्स होते थे उसको हम एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहते थे, उसी प्रकार यहाँ पे भी जितने भी नंबर्स अकर करते हैं बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स जो है वो फॉर्म करते हैं आपको रो को, and the vertical elements form the column। यानी इस particular matrix में भी एक दो तीन रो है, R1 R2 R3 और C1 C2 C3। यानी ये जो particular determinant है इसमें तीन रो है और तीन कॉलम है। हमारे डिटर्मिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहेगा, क्योंकि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हम सिर्फ और सिर्फ उसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड दैट इज ओनली योर डिटर्मिनेंट। यानी डिटर्मिनेंट और कुछ नहीं हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसलिए इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमेशा इक्वल रहेगा। और अगर मेरा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि हम उसका कोई भी डिटर्मिनेंट उसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू आखिर निकालते कैसे है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम उस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। यानी जैसे इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में आपका तीन रो है और तीन कॉलम है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट को या तो किसी भी रो के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। और एक्सपैंड कैसे करते हैं, तो इन द एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट each element of a row or a column is multiplied with a determinant of order one less than the order of the original determinant, which is obtained by eliminating the rows and columns, passing through this element and putting the proper sign before each element। कहने का मतलब है कि जो भी मेरा डिटर्मिनेंट दिया रहेगा उसको हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सपैंड करते वक्त हमको ध्यान देना है कि जिस भी एलिमेंट को हम ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी को करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। साथ ही साथ हम जो भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे अलोंग विद द साइन। और साइन सिस्टम क्या जाएगा आपका यहाँ पे, तो साइन जाता है आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और ये साइन कहाँ से आया, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि मुझे मन किया मैंने प्लस माइनस लिख दिया। ये साइन आता है आपका बाय यूजिंग फॉर्मूला -1 का पावर i प्लस j, वेयर इन i इज योर रो एंड j इज योर कॉलम। जैसे ये पार्टिकुलर 5 जो है वो कौन से रो और कौन से कॉलम में है, तो ये जो एलिमेंट है आपका कह सकते हैं हम इसको a, कौन से रो में है, ये तीसरे रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो a 3 2। नाउ इसका साइन कैसे लिखेंगे हम, 3 + 2 इज 5 और -1 का पावर 5 यानी एनी नंबर -1 का पावर एनी ऑड नंबर इज गिव्स यू माइनस, और अगर इवन रहता तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या है आपका, देखिए माइनस मैंने लिखा है। यही आपका 2 जो है वो a 3 है एंड 3 + 3 इज 6 यानी कि इवन नंबर, -1 का पावर इवन नंबर इज पॉजिटिव।
ठीक है, तो साइन मेरा उससे आता है। चलिए अब देखते हैं कि इस पार्टिकुलर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम इसको एक्सपैंड करते हैं अलोंग R1। तो हम लिखें एक्सपैंडिंग अलोंग R1। R1 के अलोंग अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो R1 में क्या क्या है मेरा एलिमेंट्स 1 -3 और 2। और साइन क्या जा रहा है R1 में प्लस माइनस प्लस। तो हम साइन लिखेंगे +1 ब्रैकेट ओपन माइनस -3 ब्रैकेट ओपन और +2 ब्रैकेट ओपन। और ये ब्रैकेट क्यों ओपन छोड़े हैं हम, क्योंकि हम आगे ही अभी देखे थे कि हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए जिस भी एलिमेंट को ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बचता है हम उसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी हम अगर यहाँ पे 1 लिए हैं तो 1 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम के बाकी एलिमेंट्स को छोड़ेंगे, बचा क्या -1 2 5 एंड 2। इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 -5 2 ज़ा 10। ठीक है, देन अगेन हमने लिया 3 लेंगे हम। तो 3 लेंगे हम तो इसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़े क्या मिला 4 2 3 2। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 4 2 ज़ा 8 -3 2 ज़ा 6। सिमिलरली हमने लिया है 2, तो 2 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, यानी फर्स्ट वाले रो और तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे, बचा क्या 4 -1 3 5। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20 -3 इंटू -1 इज -3। सॉल्व करेंगे, ये हो गया +1 इंटू -12 3 इंटू माइनस +3 इंटू 8 -6 इज 2 प्लस 2 इंटू 20 + 3 इज 23। ये हो गया आपका 12 प्लस -12 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 23 इंटू 2। 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46 ना। -12 प्लस 46 प्लस 6 इज 52, यानी 52 -12 इज 40। ठीक है, चलिए यानी इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा 40। लेकिन हम स्टार्टिंग में कहे ना आपको कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। ये तो हम रो के अलोंग एक्सपैंड करके आपको दिखा दिए। चलिए एक कॉलम के अलोंग भी एक्सपैंड कर लेते हैं। तो इसको करते हैं हम एक्सपैंडिंग अलोंग C3 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, C3 ना, C3 में क्या क्या एलिमेंट्स है C3, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, 2 2 2। साइन क्या जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो लिखेंगे हम यहाँ पे +2 ब्रैकेट ओपन -2 ब्रैकेट ओपन +2 अगेन। ठीक है, इसको लिखने के बाद हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिए हैं इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी जो बचेगा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी पहला एलिमेंट है मेरा 2, कौन से वाले रो में है पहले रो में है और तीसरे कॉलम में है। ओके, बचा क्या 5 4 ज़ा इज 20 -3 इंटू -1 इज -3। ठीक है, दूसरा -2 लिए हैं हम, यानी हमारा 2 है, लेकिन क्योंकि दूसरा एलिमेंट है तो साइन चला गया है माइनस, यानी ये दूसरा एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग वाले रो को छोड़े और कॉलम को छोड़े, बचा क्या 1 -3 3 एंड 5। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5 -3 इंटू -3 इज -9। ठीक है, उसके बाद फिर है आपका 2, और ये वाले किस वाले रो में है हमारा तीसरे रो में है और तीसरे कॉलम में है। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 -1 इज -1 माइनस 4 इंटू -3 4 इंटू -3 इज -12, यानी यहाँ हो गया -12। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा +2 इंटू 20 + 3 इज 23 -2 इंटू 5 + 9 9 यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, माइनस ऑफ माइनस प्लस, यानी 9 + 5 इज 14 + 2 इंटू -12 इंटू माइनस, यानी +12 + 12 -1 यानी +11 11 इंटू 2, यानी यहाँ पे तो 11 हो गया। सॉल्व करेंगे 23 इंटू 2 इज 46 माइनस 14 2 ज़ा 28 प्लस 2 इंटू 11 इज 22।
28 माइनस 12 अगर हम करें, यानी 28 माइनस 12 करेंगे हम तो आएगा -6 और 46 माइनस 6 इज 40। ठीक है, यानी हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो के अलोंग एक्सपैंड करें या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करें, हमारा आंसर हर एक सिचुएशन में सेम आएगा। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोई डाउट अगर नहीं है तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका, जहां पे वैल्यू है डिटर्मिनेंट का है, आपका ऑर्डर है 2/2। दिया हुआ है आपको डिटर्मिनेंट, कहा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अभी अभी हम पढ़े कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम इसको R1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो ये हो गया 2 ब्रैकेट ओपन, यहाँ साइन क्या जाएगा प्लस माइनस, माइनस में हो जाएगा ये है A1 2, 2 + 1 इज 3 यानी माइनस। एंड अगेन यहाँ 1 कौन सा एलिमेंट है आपका A21, दूसरे रो पहले कॉलम में, अगेन 2 + 1 इज 3 यानी माइनस, और ये 2 2 और प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी हम माइनस लिखे, हम माइनस ऑफ -5 ब्रैकेट ओपन, 2 लिए हैं, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा मेरा 8। देन अगेन हम 5 लिए हैं, 5 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा मेरे पास 1। ये हो गया 8 2 ज़ा 16, माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 यानी 21। यानी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि अगर हम 2/2 मैट्रिक्स को सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए इसको लिख सकते थे आपका 8 × 2 माइनस -5 × 1, 16 + 5 = 21। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर 2/2 ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट है तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हम डायरेक्टली करते हैं आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मेन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स माइनस द अदर डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इससे मेरा निकल जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो वो तो था आपका नॉर्मल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। एक और मेथड होता है, वो है आपका सॉरस रूल। आइए देखते हैं कि सॉरस रूल से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। The Saurus rule is a short method for computing the determinant of order 3/3 matrix. It is named after the French mathematician Pierre Frédéric Saurus. Given a matrix A of order 3/3, to apply Saurus rule, copy the first and second column of A to form the fourth and the fifth column. The determinant of A is then obtained by adding the product of the three determinants of the three downward diagonals and subtracting the product of the three upward diagonals. क्या कुछ समझ में आया इसको पढ़ के? नहीं आया तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सॉरस रूल कहता है कि अगर हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है एंड दैट डिटर्मिनेंट इज ऑफ ऑर्डर 3/3, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो मेरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ होगा, ठीक है, उसका पहला और दूसरे कॉलम को दोबारा से कॉपी करेंगे और फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम बनाएंगे। मतलब ये है आपका 1 4 3 -3 -1 5 2 2 2। C1 क्या है आपका 1 4 3, उसको दोबारा से लिखेंगे, और फिर C2 क्या है आपका -3 -1 5, उसको भी दोबारा से लिखेंगे। ठीक है, यानी ये बन गया मेरा C4 और C5। ठीक, कहा कि सबसे पहले हम जो आपका पहला और दूसरा वाला कॉलम है उसको दोबारा से लिखेंगे और बनाएंगे कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ दी थ्री डायगोनल, जो कि है डाउनवर्ड मूविंग, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे का 3 डायगोनल जो है उसका प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे। मतलब 1 -1 2 -3 2 3 और 2 4 5। ठीक है, क्या कहा, यहाँ पे जो भी मेरा डाउनवर्ड डायगोनल्स है उसका प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डाउनवर्ड डायगोनल्स। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायगोनल्स क्या है आपका
1 -1 2 -3 2 3 2 4 एंड 5। ठीक है, ऐड करते हैं इसको हम, यानी 1 इंटू -1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5। कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू -1 इंटू 1 -2 प्लस -3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 है लेकिन माइनस में तो -18 प्लस 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। यहाँ क्या हो गया? 18 माइनस में है, यहाँ -2 भी माइनस में है, यानी कि ये हो गया -20 और 40 - 20 इज 20। ये आया आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डाउनवर्ड डायगोनल्स। लेकिन क्या कहा था कि बाय एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द डाउनवर्ड डायगोनल्स एंड सबट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री अपवर्ड डायगोनल्स, यानी अब हम अपवर्ड डायगोनल्स देखते हैं। आपका अपवर्ड डायगोनल्स में क्या क्या जा रहा है? अपवर्ड डायगोनल्स हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, आपका बॉटम एकदम लेफ्ट कॉर्नर से, 3 -1 2 5 2 1 2 4 -3। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपवर्ड डायगोनल्स। ये हो जाएगा आपका 3 इंटू -1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 इंटू -3। 3 2 is 6, 6 into minus is -6 plus 5 2 are 10, 10 into 1, 10 again plus 4 2 are 8, 8 3 is 24 लेकिन -24। Now -6 or -24 -30 plus 10 is equals to -20। ठीक है, चलिए रूल क्या कहा था कि जो भी मेरा प्रोडक्ट आएगा डाउनवर्ड डायगोनल्स का, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, किसमें? अपवर्ड डायगोनल्स में, यानी डाउनवर्ड डायगोनल्स का प्रोडक्ट माइनस अपवर्ड डायगोनल्स का प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये डाउनवर्ड वाले को हम S1 मान लेते हैं और इस अपवर्ड वाले को हम S2 मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमको निकालना क्या है? S1 माइनस S2। इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है हमको, विच इज इक्वल्स टू 20, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 20 माइनस -20। नाउ माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, 20 प्लस 20 इज 40। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 40। तो अभी अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग विदाउट सॉरस रूल भी सॉल्व किए थे, तो हमारा आंसर 40 आया था, जो हम लोग अभी एक्सपैंड किए थे ना अलोंग C3 एंड R1। और अगर हम सॉरस रूल से भी सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, कोई डाउट नहीं है अगर, तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू योर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, डिटर्मिनेंट दिया है x² x 5x 5। अभी अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे कि अगर 2/2 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है और उसका वैल्यू निकालने करेगा तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू x² माइनस 5x इंटू x, ये हो गया 5x² माइनस 5x² इज इक्वल्स टू 0, यानी इस पार्टिकुलर डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जहाँ लिखा है x² x 12 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0। तो LHS से स्टार्ट करते हैं हम। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? 4x² माइनस 12 इंटू एक्स 12x इज इक्वल्स टू 0। हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, आपका 4x बचेगा क्या? x माइनस 4 इंटू 3 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 0। सो ईदर 4x इज इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 0/4 इज इक्वल्स टू 0 या फिर x इज इक्वल्स टू 3, यानी या तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 या फिर 3। क्या x का वैल्यू होगा या तो 0 या फिर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन 1 - 2yx इज इक्वल्स टू 0
7/6x इज इक्वल्स टू 40। तो पहले वाला डिटर्मिनेंट से आते हैं हम, ये हो जाएगा x माइनस माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। पहला इक्वेशन। यहाँ से मिल जाएगा हमको 7x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 40। ये हो गया मेरे लिए दूसरा इक्वेशन। इक्वेट करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, 7x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 40। हम y का कोएफिशिएंट सेम करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो मेरा इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6y हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 6y, सॉरी 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका 7x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 40। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 40/10 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, चलिए अब इसी वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। मान लेते हैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। तो ये x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4, y इज इक्वल्स टू माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना हो गया आपका 4 और y का वैल्यू हो गया, therefore x is equals to 4 and y is equals to minus 2। आई होप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में भी आपका कोई डाउट नहीं है। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।